हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीडीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब के इस चैनल पे जीडीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। और साथियों, बिहार एसएससी जैसा कि आप लोग जानते हैं 10+2 का एग्ज़ाम होने वाला है। और इसके साथ साथ एक ज़रूरी सूचना है कि 22 दिसंबर से आपका आ रहा है बिहार सिविल कोर्ट का जो क्लर्क और पीओन का है, ये एग्ज़ाम डेट निकल के आ रहा है सामने। तो इसकी भी अगर तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो फुल प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा आपके लिए। कमेंट करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। बाकी स्टार्ट करेंगे, आज सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे इसमें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन हो जाएगा। तो इराक का सबसे बड़ा यहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय देखेंगे तो आपका कुर्द है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डी ऑप्शन को सही करेंगे। इसके बाद से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अब शास्त्रीय यानी क्लासिकल डांस की यहाँ पे बात कर रहा है, फोल्क डांस नहीं है, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा, सत्रिया, ठीक है। सत्रिया लोक नृत्य, शास्त्रीय जो होता है ये आपका क्लासिकल डांस है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेंगे। इसके बाद क्या है आपका क्वेश्चन कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। ये बिहार राज्य से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो ये हो जाएगा आपके भागलपुर से। भागलपुर की बात करेंगे तो ये बिहार का एक जिला है, ठीक है। और यहीं से संबंध रखने वाली हैं प्रभावती देवी, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो बी ऑप्शन करिएगा। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के बारे में बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ष के 3 दिसंबर को ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या है आपका कि इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है। अब देखिए 5 अस्थायी सदस्य हैं। इनमें जो जर्मनी है ये अस्थायी सदस्य नहीं है। बाकी आपका फ्रांस हो जाएगा, चीन हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा रूस हो जाएगा, ठीक है, और अमेरिका हो जाएगा। याद रखिएगा 5 अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त यूएनओ में। कौन कौन से, फ्रांस है, चीन है, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड है, रूस है और अमेरिका। इनके अलावा जो भी देश हैं वो अस्थायी रूप से हैं। जैसे कि कुल 15 सदस्य हैं तो 5 आपके नियमित हैं, ठीक है, यानी अस्थायी सदस्य हैं, और 10 आपके अस्थायी में आपका भारत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जर्मनी आपका अस्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा जानकारी के लिए। इसके बाद है कि भारत में सिलिकॉन वैली यानी सिलिकॉन घाटी किसे नाम दिया गया है। तो ये बेंगलोर को दिया गया है भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है साथियों कि चिपको आंदोलन संबंधित है, यानी चिपको आंदोलन का संबंध आपका किससे हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाएगा वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन हुआ था उत्तराखंड से, ठीक है। जो वृक्ष जा काटने आते थे तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी होते थे वृक्ष से चिपक जाते थे, यानी हमें भी काटो उसके बाद वृक्ष काटो। तो ये चिपको आंदोलन है आपके वृक्षों को कटने से बचाने के लिए एक आंदोलन। 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ पर मनाया गया था। तो 20वीं शताब्दी का जो आपका आखिरी कुंभ मेला था ये हरिद्वार में मनाया गया था, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करेंगे तो ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में बना है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करेंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, ये आपके भारत में बना है, ठीक है। जो सबसे ऊंची प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे, ये मूर्ति है अहमदाबाद में बनाई गई है, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है आपके अमेरिका में, ठीक। चलिए नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हो जाएंगे। तो इंडिया विंस फ्रीडम की अगर जो हम बारे में बात करते हैं तो ये हो जाएंगे अबुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए साथियों, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। तो बिहार के जो प्रमुख समाचार पत्र बिहारी है इसके संपादक हो जाएंगे बाबू महेश्वर प्रसाद। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद से है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में आपका कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका बिहार विश्व का शांति स्तूप बिहार में स्थित होगा कहाँ पे, तो राजगीर में। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है। ये मैं इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि आपका नज़दीक आ गया छठ पूजा। बिहार का सबसे फेमस कोई त्यौहार है तो छठ पूजा। और हम लोगों को भी छठ पूजा में इतना मज़ा आता है, इतना एंजॉय किया जाता है और इतना बढ़िया लगता है, क्या बताया जाए। तो मेरे हिसाब से छठ पूजा मेरे लिए भी तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि छठ पूजा में मज़ा आता है। जो एक पारंपरिक गीत होती है उसको सुनने में भी मज़ा आता है
और सुबह और शाम को जो जाया जाता है घाटों पे, वहाँ पे जो आनंद आता है उसकी अलग बात है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। यहाँ पे सी हो जाएगा। भारत के जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 51.50%। तो डी ऑप्शन करिएगा यहाँ पे, ठीक है। लाल क्रांति यानी रेड रेवोल्यूशन आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो लाल क्रांति का संबंध हो जाएगा आपके यहाँ पे मांस के उत्पादन से। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अगला है कि दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है? तो दूध में आप देखेंगे तो कम मात्रा में आपका पाया जाएगा कोबाल्ट, ठीक है। अधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा? तो कैल्शियम पाया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपके कटक में है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो तंबाकू में आपका पाया जाता है निकोटीन, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी हो जाएगी? तो नकदी फसल की बात करेंगे तो ये कपास हो जाएगी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कि पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पोमोलॉजी के अंतर्गत देखेंगे तो ये फलों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद है कि ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो ऑस्टियोपोरोसिस की बात करेंगे तो ये हड्डी से संबंधित होगा, ये हड्डी से संबंधित रोग है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कि पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यानी पीलिया हमारे किस अंग में संक्रमण हो जाएगा? तो होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है साथी, और इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, यानी लीवर में इन्फेक्शन जब होता है तो पीलिया रोग होता है। इसके बाद क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आपका अस्तित्व में आता है 1993 में, यानी 1993 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ए ऑप्शन यहाँ पे आप सही करेंगे। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की यानी यूपीएससी की बात कर रहा है, ठीक है। ये भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ये इनकी नियुक्ति करते हैं। यूपीएससी जो होता है इसके चेयरमैन जो होते हैं, इनके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे का प्रश्न है कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो योजना आयोग आपका आया था 1950 में। 1950 में योजना आयोग की स्थापना होती है पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, और इन्होंने ही आपका योजना आयोग की स्थापना की थी, जो कि 12 पंचवर्षीय योजनाओं में जो 2 से 3 पंचवर्षीय योजना है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में 1951 में स्टार्ट हुई थी पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव आपके किस फसल पे पड़ा? तो भारत में सर्वाधिक हरित क्रांति का प्रभाव आप देखेंगे तो ये आपके गेहूं पे पड़ा था। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम आपके किस फसल में देखने को मिला था? तो ये आपका मिला था दलहन के फसल में, यानी दाल से संबंधित जो चीज़ें उत्पादन की जानी थी उनमें ये सबसे कम मिला था। नेक्स्ट है तातीपाका तेल शोधनशाला आपके किस राज्य में स्थित है? तो तातीपाका तेल शोधनशाला हो जाएगा आपके आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? फ्यूजियामा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा साथियों आपका जापान का। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि फ्यूजियामा आपके जापान देश का ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। आगे के क्वेश्चन में देखिए कि भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? तो भारत का औसत समुद्र तल का मापन ये किया जाता है आपके चेन्नई से। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, चेन्नई से यहाँ से क्या किया जाता है, औसत समुद्र तल का मापन किया जाता है भारत का। आगे का प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट है, यानी कि पाक जलडमरू मध्य है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो चीन के साथ स्पर्श नहीं करती है मिजोरम की सीमा। बाकी आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम इनकी सीमा स्पर्श करती है, लेकिन मिजोरम का नहीं। भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान की सबसे लंबी सीमा रेखा बनती है? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से सम्मान किया था अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय की बात करेंगे तो ये मुगल वंश के राजा थे। जो ओरिजिनल वाले अकबर हैं वो नहीं है, इनके प्रपौत्र हो जाएंगे अकबर द्वितीय। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था।
याद रखिएगा। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आता है और इसने भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। तो वास्को डी गामा आपका पुर्तगाल से संबंध रखने वाला था, तो इस तरह से पुर्तगाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित हो जाएगा साथियों? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ये सोम देवता को समर्पित मंडल है। तो यहाँ पे आप डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था ना, और ये कब किया गया था? तो ये 1875 में आपका आर्य समाज की स्थापना होती है। 1885 में आपका कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ये बात याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी आपका 1897 में। 1897 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे ज्योतिबा फूले। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये आपका 1856 में पारित हुआ था, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका डी 1856 हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है। चलिए